कानपुर में कपड़ा व्यापारी मनीष कनोडिया के 17 वर्षीय पुत्र कुशाग का शव फजलगंज स्थित एक अपार्टमेंट में मिला। इसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं पूरे मामले पर जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है कि 17 वर्षीय बच्चे के अपहरण के बाद हत्या का मामला बहुत ही दुखद है। बच्चों के परिजनों के द्वारा बताया गया कि उसका बच्चा कोचिंग से वापस नहीं आया और एक फिरौती का लेटर उनको प्राप्त हुआ, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी पूरे मामले में जुटे हुए थे। वहीं संदिग्ध से पूछताछ में जारी हुई कि जो हत्या है वह मिलने वाले ने की है। मृतक कुशग्र को 2021 और 22 में घर पर रचिता नाम की टीचर पढ़ाती थी, जिसका मंगेतर प्रभात शुक्ला है। उसने और उसके दोस्त अंकित ने मिलकर कुशग्र की हत्या को अंजाम दिया है। सीसीटीवी से जो मिले हैं उसे यह साफ दिखाई दे रहा है कि कुशग्र को प्रभात ने रचिता के माध्यम से बुलाया और कुशग्र खुद से सीसीटीवी में प्रभात के पीछे जाता हुआ दिख रहा है। इसके बाद प्रभात उसे अपने घर ले जाता है और एक कमरे में जहां पर प्रभात और अंकित दोनों लोग जाते हुए देखे जाते हैं और लगभग 4:30 बजे लेकर 5:15 तक के बीच इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद प्रभात ने दूसरे कमरे में जाकर शर्ट बदली है और घटना को करने के बाद पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए फिरौती का लेटर घर पर भेजा गया है। राजेंद्र कुमार। राजन जी, यहाँ क्या हुआ था? आपने कैसे उन लोगों को पहचाना और वो क्या देने आए थे आपको, आरोपी? वो लड़का हमको एक लिफाफा देने आया था, जो कि लिफाफे में बोला कि मनीष भैया के लिफाफा है, उनको दे दीजिएगा। तो हमने कहा नहीं, मैं रात में नहीं जाऊँगा, आप ही दे के आओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ड्यूटी छोड़ कर नहीं जाऊँगा। तो उसने बोला कि नहीं, मनीष भैया ने बोला है। तो हमने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। और वो फिर जाने लगा। तो हमने कहा ये हेलमेट और अपना रुमाल उतार देना। तो उसने साइकिल में जाके गेट के पास किनारे उतारी और ऊपर चला गया। जिसके बाद मैंने बाहर निकले तो मैंने देखी गाड़ी में उसके नेम प्लेट में काली का थोड़ा पुता हुआ था। पीछे नेम प्लेट देखी कि नंबर क्या इसका, तो उसमें पता चला कि रुमाल बंधा हुआ था, जो कि रुमाल हटाने के बाद गाड़ी का नंबर UP 78 ED 2204। तब तक वो आ गया। हम फ़ोटो खींचना चाह रहे थे मोबाइल से, लेकिन फिर हमने फ़ोटो नहीं खींची। इसके बाद मोबाइल अपना रख लिया। तो वो हमको घूर के देख रहा, देखने के बाद चला गया। तो फिर आपने किसको बताया सबसे पहले ये बात? ये बात हमने उनके यहाँ परिवार में एक मित्र उनके आते हैं, वहीं नौखड़े से हैं, उनको ये बात हमने पहले बताई, जो कि उनके साले भी हैं रिश्ते में। आपने देखा तो स्कूटी वो किसकी थी? वो उनके यहाँ मैडम एक आती थी कोचिंग पढ़ाने, ये स्कूल एक्टिवा उनकी थी। तो आप पहचान गए स्कूटी? हाँ, वो रोज आती थी तो नंबर वो दिमाग में बसा हुआ था। हत्या का मामला है, क्या कारण था जिस वजह से उसकी हत्या? ये काफ़ी दुखद घटना है और इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने अब तक जो चीज़ें पाई हैं, एक तो जो अभियुक्त है, अभियुक्त के घर के बगल में एक स्टोर रूम जैसा है, जहाँ पर डेड बॉडी पाई गई है। अभियुक्त प्रभात शुक्ला कैमरे में जाते हुए दिख रहे हैं और उस स्टोर रूम तक जो रास्ता, जो गैलरी अप्रोच करती है, वहाँ 3 कैमरे लगे हैं। उन तीनों कैमरों में यह दिखाई दे रहा है कि अभियुक्त आगे आगे चल रहा है और जो बच्चा है, जो जिसकी मृत्यु हो गई है, वो पीछे पीछे चल रहा है। बच्चा हेलमेट लगाए हुए है और अगर सीसीटीवी फुटेजेज को पूरी तरह से देखेंगे तो अपनी स्कूटी खड़ा करके वो गैलरी में पीछे पीछे चलते हुए वो स्वयं उस रूम में गया है। दूसरा जो तथ्य विवेचना में साफ हो रहा है वो ये है कि वो रूम अंदर से बंद हो गया और 35-40 मिनट तक रूम के भीतर मुख्य अभियुक्त प्रभात शुक्ला और जो ये बच्चा है जिसकी मृत्यु हो गई है वो रहे हैं। चूँकि उस रूम के बाहर, उस स्टोर रूम के बाहर कैमरे कंटिन्यूअस फोकस किए हुए हैं, तो उस रूम के दरवाजे के खुलने, उसके बंद होने, बाहर जाने, अंदर जाने, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। हमने पूरा का पूरा फुटेज, फीड, DVR सब कुछ संग्रहित किया है। 35-40 मिनट रहने के बाद वहाँ से मुख्य अभियुक्त प्रभात शुक्ला बाहर निकलता है और वहीं से 10 मीटर की दूरी पर उसका अपना भी रेंटेड अकोमोडेशन है, जिसके भीतर जाता है। अगली जो चीज़ साफ है वो ये है कि वहाँ पर उस रेंटेड अकोमोडेशन में, जो कि घटनास्थल से 10 मीटर की दूरी पर है, वहाँ पर प्रभात शुक्ला के अतिरिक्त रचिता भी मौजूद है, क्योंकि वहाँ से रचिता निकलती हुई CCTV कैमरे में दिखाई दे रही है। इसके अलावा इनका एक सहयोगी, जो कि थोड़ी देर बाद CCTV कैमरे में दिखता है, वहाँ आता है और उस रेंटेड अकोमोडेशन के भीतर जाता है। उस स्टोर रूम में जहाँ पर बच्चे की बॉडी पाई गई है, उसमें 35 से 40 मिनट तक प्रभात शुक्ला
उस बच्चे के साथ रहता है। उसके बाद जब प्रभात शुक्ला वहाँ से निकलता है तो पुनः उसका दरवाज़ा नहीं खोला गया है। बाद में पुलिस टीम के द्वारा ही दरवाज़ा खोला गया। फॉरेंसिक टीम के एग्जामिनेशन में ये बात साफ है और जो अब तक जांच और विवेचना हुई है, फॉरेंसिक टीम ने जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है उससे भी साफ है कि ये घटना लगभग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास की है। जो सीसीटीवी कैमरे में टाइमिंग्स हैं वो भी लगभग 4:30 से 5:15 के बीच को इंडिकेट करते हैं। अब जिस स्कूटी से जाकर के वहाँ पर सुसाइड नोट दिए गए, जो एक्सटॉर्शन जो डिमांड नोट दिए गया, उस स्कूटी को भी हम लोगों ने सीज किया है और जो लोग वहाँ गए थे उनको भी अरेस्ट किया है। सभी अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। रचिता को गिरफ्तार किया गया है, प्रभात शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है, उनके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ जारी है। यहाँ पे हत्या की मूल वजह क्या है उसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे साफ होता है कि बच्चा अपनी मर्जी से स्वयं पीछे पीछे चलता हुआ आया है, अंदर गया है और उसके बाद 30 से 35 मिनट 40 मिनट के भीतर बच्चे की मृत्यु हो रही है, जैसा कि वहाँ पर परिस्थिति जन्य साक्ष्य सीसीटीवी और फॉरेंसिक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट से समझ में आ रहा है। अब ऐसा क्यों किया गया और जो एक्सटॉर्शन नोट लिखा गया उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या वो मिसगाइड करने के लिए था और उससे क्या ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे थे अभियुक्तगण हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। रचिता प्रभात दोनों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। उनको साइकोलॉजिकली ब्रेक करने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी चीज़ें जैसे ही कनेक्ट होती हैं, इंटेंशन, मोटिव और मैंसरिया साफ होता है, हम सभी चीज़ों को एक बार पुनः आपके समक्ष रखेंगे। सर एक सवाल, रचिता और प्रभात के बीच में किस तरीके के संबंध है? रचिता ने बताया, स्वीकार किया और प्रभात ने भी स्वीकार किया कि रचिता प्रभात की फियांसे है और ये दोनों एक दूसरे को पिछले 5 साल से 6 साल से जानते हैं और एक साथ ही लगभग मिलना जुलना, उठना बैठना और रहना भी है।